कराची सर्कुलर रेलवे बनने की उम्मीदें। केसीआर से मुतालिक रवा महीने चीन में अहम इजलास होगा। वज़ीर आला ने महकमा पीएनडी को दस्तावेजात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा केसीआर मंसूबा चीन से मंजूर करवा लेते हैं तो ये बड़ी कामयाबी होगी। मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि केसीआर प्रोजेक्ट 43 किलोमीटर तवील सीपैक के तहत चीन फाइनेंस करेगा। मंसूबे पर कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट कंपनी अमल दरामद करेगी। करप्शन दूर की बात, 1.5 माह में हमने चाय भी नहीं पी। सूबाई वज़ीर मुबीन जमानी का बड़ा चैलेंज, बड़ा दावा। कहा कराची गैर कानूनी इमारतों का जंगल बन चुका है। 400 घर की गुंजाइश में 4000 बिन इमारतें बनी हुई हैं। लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा दी, बिल्डर्स पैसे कमाकर गायब हो गए। कानूनी इमारतों को टाइम फ्रेम देंगे, जहां लोग रहते हैं उन्हें लीगल करने के लिए कमेटी बनाएंगे। इन इमारतों से 100 अरब रुपए तक आमदनी होगी। हमें तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। करप्शन तो बहुत दूर की बात, पैसे तो बहुत दूर की बात। अगर कोई कहे कि हमने कंसीडरेशन में कि चाय का कप भी किसी का पिया है तो मैं आपके सामने ऐलान करता हूं कि मैं उसी दिन ये वजारत छोड़ दूंगा। सूबाई वज़ीर बल्दिया की कराची में पानी का मसला हल करने की यकीन दहानी। मुबीन जमानी कहते हैं हाइड्रेंट्स का मसला गंभीर है। शहर में 8 कानूनी, 300 से ज़ायद गैर कानूनी हाइड्रेंट्स है। 60-70 सील कर दिए, सारे खत्म करेंगे। बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार कर दिया। हम किसी की बी टीम नहीं। नए मनसूबों पर पाबंदी सिंध के साथ ज्यादती करार देती। रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहें ना मिलने पर रुल गए, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। बच्चों को फीस न देने पर स्कूल से निकालने की धमकियां। मुलाजमीन मुखय्यर हज़रात से मदद मांगने पर मजबूर। एहतजाजन सड़क पर बैठकर भीख मांगने का ऐलान किया। ज़कात व खैरात के बैनर्स बना लिए। साहिब इस्तात अफराद से राशन और मदद की अपील। हमारी तनख्वाहें पिछले महीने की 15 तारीख हमारी ड्यू डेट थी, लेकिन अभी तक हमारी तनख्वाह नहीं आई पाई। तकरीबन 1 महीना 20 दिन हो गए हैं और आप हम गरीबों से क्या पूछती हैं कि हमारी महदूद तनख्वाहें चंद हज़ार रुपये। हमारा रेलवे हॉस्पिटल ऐसा है कि वहाँ जाओ तो वहाँ हमें एक टेबलेट तक नहीं मिलती और डॉक्टरों को लाखों रुपये तनख्वाहें फ्री फंड की मिल रही हैं। कौम के मेमारों को सलाम। दुनिया भर में असासा का आलमी दिन। टीचर्स की खिदमत को सराहना मकसूद। हर शोबे में लोहा मनवाने वालों की कामयाबी में उस्ताद का अव्वलीन किरदार। यूनेस्को ने 1954 में 5 अक्टूबर को आलमी यौम असासा के तौर पर मनाने का ऐलान किया। पॉलिसी साजों का असासा के मसाइल के हल पर जोर। यौम असासा पर तकरीब, वज़ीर आला की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। डायरेक्टोरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन ने तकरीब का एहतमाम किया। विफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी, वज़ीर तालीम सिंध राना हुसैन, डिप्टी कंट्रोलर मैट्रिक बोर्ड हबीबुल्लाह साहब की भी शिरकत। मकबूल बाकर का कहना था कि जदीद दौर के चैलेंजेस हैं। किरदार साजी में असासा का अहम किरदार। तदरीस के मायार तब्दील हो गए। नौजवानों की अच्छे इखलाक के लिए ठोस हिकमत अमली तैयार करना होगी। शहर कायद में सरकारी स्कूल्स की हालत एजार। करंगी 32 एक गवर्नमेंट स्कूल की हालत मखदूश हो गई। दरवाजे, खिड़कियां और फर्नीचर गायब। बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने लगे। 3 असासा पर पूरा स्कूल चलने लगा। टीचर्स के मुताबिक नशावर अफराद स्कूल का सामान गायब करते हैं। इलाका मकीन इलाके का कचरा फेंकते हैं। जब मैं आया था तो उस वक्त तो काफ़ी बेहतर हालत थी, लेकिन फिर ये है कि स्कूल की छुट्टियां हुई, टीचर्स की ड्यूटी थी, सेंसस पर कोशिश में लगे हुए हैं। यहीं पे ज़मीन पर बच्चे जो है वो अपने घर से कपड़ा लेके आते हैं, वो बिछा के हम इन्हें तालीम दे रहे हैं, ताकि ये है कि हमारी ड्यूटी है, हम तो कम से कम अपनी जो ड्यूटी है उसके साथ इंसाफ करें। शहर में तालीमी इदारों की अबतर सूरत हाल। कुरंगी 32 से गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल की अबतर सूरत हाल का नोटिस ले लिया गया। टाउन चेयरमैन कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात के बाद अब इख्तियारात मिले हैं। कोशिश है पहले मरहले में तालीमी इदारों की सूरत हाल बेहतर करें, दूसरे मरहले में मज़ीद तालीमी सरगर्मियों को भी फ़रोग़ देंगे। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तुलबा के दाखिलों की मुअत्तली। 2 तुलबा ने अदालत से रुजू कर लिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और दीगर को नोटिस जारी।
अदालत का वीकेंड को 19 नवंबर को जवाब जमा कराने का हुक्म। 9 अक्टूबर को फाइनल एयर इंजीनियरिंग के इम्तिहानात हो रहे हैं। इक़दाम से तुलबा का मुस्तकबिल खराब होने का खदशा, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। कराची के शहरी बूंद बूंद को तरस गए। मुख्तलिफ इलाकों में पानी नायाब होने लगा। कोरंगी 1.5 नंबर में पानी की अदम फराहमी मामूल बन गई। शहरी दूर दूर से पानी भरकर लाने को मजबूर। मकीन पानी ना मिलने पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं पानी का कोई अता पता नहीं। पानी की किल्लत तो ये समझ लो एक लेन है इधर गवर्नमेंट की लेन में तो पानी आता ही नहीं है। वो कुछ गैर कानूनी लेने बनी हुई है जो उसके खिलाफ ये हो रहा है। वो अगर पैसे दोगे तो पानी आएगा इधर, वरना नहीं आएगा। ये अब कोई सुनने वाला नहीं। गैस, बिजली ना पानी, कराची वालों की दुख भरी कहानी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 11 घंटे तक पहुँच गया। आगरा ताज बहार कॉलोनी महिमपुरा में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। ऑल सिटी एरिया किमाड़ी, कोरंगी और अंगी में भी 10 घंटे तक बिजली बंद। लांडी, सराबगुड और सरजानी में भी 8 घंटे बंदिश। न्यू कराची, नॉर्थ कराची गार्डन भी मुतासिर इलाकों में शामिल। लियाकताबाद, कायदाबाद, FB एरिया, महमूदाबाद और मली में तवील लोड शेडिंग। शहरी घंटों बिजली बंदिश पर फट पड़े। एक दिन तो ऐसा हुआ कि सुबह की गई भी दूसरे दिन आई। बच्चे तड़पना, इतने से बच्चे होते हैं घरों के अंदर, उनका क्या हाल होता है। उसके बाद गायब। अब उठाया, सब उठा के बंद। अब फिर सुबह से बंद की हुई बिजली इन्होंने। गैर एलानिया लोड शेडिंग चल रहा है, ठीक है। इसका मर्जी है, जिसका मर्जी है, जो 4 घंटे बंद करे, 5 घंटा बंद करे। PMT भी 2-4 PMT लगी हुई है, उसमें भी एक धमाका हो जाए पूरा इलाका डिस्टर्ब हो जाता है। 24 घंटे 30 घंटा लाइट नहीं होती। बच्चे छोटे छोटे स्कूल के लिए परेशान हो जाता है। जो बीमार है बिल्डिंगों के अंदर वो परेशान हो जाता है। लाइट नहीं है, कस्टमर आएंगे हमें बातें सुनाएंगे। और दूसरी बात ये है कि बिजली इतना महंगी इतनी कर दी, उतना बिल नहीं होता जितने टैक्स होते हैं साथ में। और लाइट तो इधर जाती है तो फिर पता नहीं, अब गई है तो पता नहीं है कि कब आएगी। के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग से बास न आया। 5,98,000 का बिल आने पर शहरी हाई कोर्ट पहुंच गया। कोई नोटिस नहीं दिया गया। कुंडे का इल्ज़ाम भी लगाया और फैसला भी कर दिया। दरख्वास्त गुजार की दुहाई, आप कुंडा इस्तेमाल करते हैं। अदालत का इस्तफसार, कुंडा नहीं कि इलेक्ट्रिक ने ब्रैकेट लगाकर गली को कनेक्शन दिए हैं। शहरी का जवाब, अदालत की दरख्वास्त गुजार को मौजूदा बिल अदा करने की हिदायत। बकाया जात के लिए अगली समाअत 12 अक्टूबर को होगी। हमारा जो घर का जो ब्रैकेट है, जो कराची इलेक्ट्रिक के कानून के मुताबिक जो घर के ऊपर जो ब्रैकेट लगाया जाता है वो सिर्फ उसी कंज्यूमर का होता है, न कि उससे खंभा बनाया जाए। मेरे घर के करीब में मेरा जो ज़ाती ब्रैकेट है उस पर इन्होंने पूरे मतलब 20-25 घरों को वहाँ से तारे दिए हैं। उसमें मैं लोगों की वो चौकीदारी नहीं कर सकते कि किसने कुंडा लगाया किसने नहीं लगाया। महंगी बिजली ने कारोबार तबाह कर दिए। एक्सपोर्टर्स का बिजली सस्ती करने का मुतालबा। आफीफ सिद्दीकी कहते हैं सर्कुलर डेट कम, गैस पर सब्सिडी खत्म करना होगी। गैस का रेट बढ़ने से सर्कुलर डेट में कमी होगी। मुआशी मसाइल हल करने के लिए ऐसे फैसले करना होंगे। कराची इंडस्ट्री का हब है, बिजली की कीमत बढ़ती रही तो कारोबार बंद हो जाएगा। के इलेक्ट्रिक बोसीदा प्लांट चलाता है, फ्यूल का खमियाजा कराची वाले भुगत रहे हैं। के इलेक्ट्रिक की इजारादारी फौरी खत्म की जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान फिर बरस पड़े। कहा, प्राइस कंट्रोल करने वाला शहर में कोई भी नहीं, कीमतें कंट्रोल करना कमिश्नर की जिम्मेदारी है। आवाम को रिलीफ दो, पेट्रोल की कीमत कम करो, बिजली की कीमत कम करो, खाने पीने की अशिया की कीमत कम करो। यह हमारा एक मुतालबा है। और बाकी जो शहर के जेन्युइन इशूज हैं, एजुकेशन के हवाले से, तालीम और सेहत के हवाले से, उन सब चीज़ों के साथ हम इस धरने पे बैठ रहे हैं। और बैठने का हमने 8 तारीख अब मुकर्रर कर दी है और उठने का अभी अब कोई वक्त नहीं। कराची में गैस बहरान खत्म ना किया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब होना मामूल बन चुका। अवामी कॉलोनी, मलीर, कोरंगी, औरंगी टाउन, अख्तर कॉलोनी में गैस के मसाइल। न्यू कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासिर। आवाम को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना। शहरी सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर। बैंक डिपॉजिट्स बिल्कुल महफूज हैं, स्टेट बैंक ने वजाहत कर दी।
मरकजी बैंक के मुताबिक हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर फराहम किया है। पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम में बाकिफ़ाया सरमाया मौजूद है। बैंकारी शोबे में शदीद धचके बर्दाश्त करने की अहलियत मजीद बेहतर होगी। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन ने भी तहफ़्फ़ुज़ में मजीद इजाफा किया है। सिंध एपिक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। निगरान वज़ीर-ए-आला IG सिंध समेत दीगर हुकाम शरीक होंगे। सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल समेत दीगर अहम मामलात पर गौर होगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के हवाले से बातचीत होगी। FIA हुकाम करेंसी क्रैकडाउन पर ब्रीफिंग भी देंगे। सिंध में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए टास्क फोर्स की मंजूरी भी ली जाएगी। अफसरान की उखाड़ पे 4 अहम महकमों में सेक्रेटरीज की तैनाती न हो सकी। 6 महकमे और इदारे इंतजामी सरबराहान से महरूम हैं। महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, महकमा अक़लियती उमूर, महकमा समाजी तहफ़्फ़ुज़ बगैर सेक्रेटरीज के चलने लगे। महकमा ह्यूमन डेवलपमेंट, महकमा इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी और सूबाई मुहतसिब आला में भी सेक्रेटरी मौजूद नहीं। महकमों के इंतजामी अमूर भी मफलूज हो गए। नायब सेक्रेटरीज की तैनाती के लिए इलेक्शन कमीशन को भी मंजूरी के लिए सिफारिश इरसाल नहीं की गई। आमदन से ज़ायद असासे बनाने और महकमा खुराक में करप्शन का केस हाईकोर्ट की मुकेश कुमार चावला और दीगर की जमानत कबलस गिरफ्तारी में तौसीक। 10-10 लाख रुपए के मशल्के जमा कराने का हुक्म। नैब तफ्तीशी अफसर से मजीद इंक्वायरी की तफसीलात कल तक तलब। तफ्तीशी अफसर ने 10 हफ्तों की मोहलत मांग ली। ये कार्रवाइयाँ बदनियती और सियासी मकासद बुनियादों पर मबनी लगती हैं। जब असम्बलियाँ बहाल थी तब कार्रवाई क्यों नहीं की? अदालत का नैब तफ्तीशी अफसर से इस्तफ्सा, जल्द पेशतर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। MKM पाकिस्तान की अदालत में भी फुर्तियां। मुत्तहिदा लॉयर्स फोरम ने सिटी कोर्ट में रुकनियत साजी कैंप लगा दिया। चेयरमैन फोरम एडवोकेट नईम सिद्दीकी की सिटी 21 से गुफ्तगू। फोरम का मकसद इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। डॉलर 6 माह की कम तरीन सतह तक गिर गया। डॉलर 283.60 रुपए तक आ गया। अमेरिकी डॉलर 1 रुपये 8 पैसे सस्ता। डॉलर 307.10 रुपए की बुलंद सतह से अब तक 23.50 रुपए सस्ता हो चुका। माहिरीन के मुताबिक बैरूनी कर्ज में 2850 अरब रुपए कमी हो चुकी। डॉलर सस्ता होने से महंगाई की बढ़ती रफ्तार कम हो जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स में 372 पॉइंट्स का इजाफा 47,452 पर बंद हुआ। और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इंटर स्कूल टूर्नामेंट नाजिमाबाद सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड में टेबल टेनिस के मुकाबले पहले सेमीफाइनल के लिए पाक तुर्क स्कूल ने क्वालिफाई कर लिया। तलबा का कहना था कि कोशिश है कि सेमीफाइनल और फाइनल में अच्छा खेल पेश कर टाइटल अपने नाम करें।